हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जिला पलामू के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा। पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड JSSC एंड JPSC 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड JSSC एंड JPSC रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। तो ये मेनली ईयर है 1892 में ये फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो मेदिनीनगर है। देखिए ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि मेनली जो जिला रहता है उसी के नाम पे वो इसका हेड क्वार्टर रहता है। तो इसका ऑप्शन में अगर पलामू रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें मेदिनीनगर ही आपको याद रखना है, क्योंकि मेनली जनरली जैसे आप धनबाद है तो उसका हेड क्वार्टर मुख्यालय धनबाद होगा, रांची है तो मुख्यालय रांची होगा। बट यहाँ पर इस केस में पलामू है तो इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। ये 4393 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका सब डिवीज़न जो है वो तीन सब डिवीज़न, तीन अनुमंडलों में विभाजित है: मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। उसके बाद ये 21 ब्लॉक्स, 21 प्रखंडों में विभाजित है। सबसे ज़्यादा प्रखंड में जो जिला विभाजित है वो पलामू है, 21। आपको ये याद रख लेना। उसके बाद आइए इसका ब्लॉक्स देखते हैं। तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिश्रामपुर, पनकी, चैनपुर, हरिहरगंज, पाटन, लेस्लीगंज, सतबरवा, मनाटू, नवा बाजार, उटारी रोड, पांडू, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पंडवा, नवाडी बाजार, पिपरा, तरहसी और रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ ये आपको जिला के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, एक रामगढ़ जिला भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं कि ये किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये एक लंबा बॉर्डर बिहार के साथ शेयर करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 7 ब्लॉक्स जो है मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, उसके बाद फिर ये नवाडी बाजार जो है, उसके बाद फिर ये मनाटू, ये आपका जो है 7 जिला ये बिहार के साथ टच कर रहा है। तो मेनली जो एक अलग राज्य के साथ टच कर रहा है वो बिहार है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद फिर आपका जो अलग जिलों से टच कर रहा है उसमें आप ये चतरा, लातेहार, गढ़वा, ये 3 चीज़ आप याद रख सकते हैं: गढ़वा, लातेहार और चतरा। तो मैप को थोड़ा देख लेना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये 6, यहाँ पर 6 लेजिस्लेटिव असेंबली है, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिश्रामपुर और पनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ का सेंसस 2011 का सेंसस देखते हैं। तो यहाँ का सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात जो है वो 928 है, डेट इज़ पर 1000 मेल में, पर 1000 पुरुषों में 928 महिलाएं हैं। उसके बाद यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 63.63%, 63.63। ठीक है, 63 दोनों लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। इजी हो जाएगा याद करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 19,39,869। ठीक है, 19,39,869। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 442 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, डैट इज 442 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये यहाँ का जनसंख्या का एवरेज है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ का। उसके बाद फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये अनुमानित था 2011 में कि 26.17% से यहाँ का पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि होगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ कोयल, ठीक है, रांची प्लेटू से निकलता है। उसके बाद फिर अमानत, एक अमानत और इसके साथ आपको एक औरंगा भी याद रख लेना। ठीक है, ये अमानत और औरंगा ये दोनों जो है ये नॉर्थ कोयल, डैट मीन्स की उत्तरी कोयल की ही ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। ये सोन रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में, तो वो भी यहाँ पर एंटर करती है पलामू में। ये 3 आपको मेनली याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए ये देखते हैं टूरिस्ट प्लेस, कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ का पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रख लेना। देश में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, देश में, पूरे देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि ये एक आता है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पर पलामू का टाइगर रिजर्व भी है, तो ये उसी में आता है। ठीक है, ये इन द 50s में ये एक आपका आता है। उसके बाद फिर मेदिनीनगर फोर्ट, शाहपुर फोर्ट, मेदिनीनगर का किला, शाहपुर का किला, रोहिला किला। उसके बाद तातापानी, ये गर्म जल कुंड है। ठीक है, आप घूमने के तौर पे
यहाँ पर जा सकते हैं इन जगहों पे। आइए आगे बढ़ा जाए। तो टेम्पल्स कुछ देख लेते हैं। मंगला काली टेम्पल, रामचरित्र टेम्पल और गायत्री टेम्पल। और भी टेम्पल है कुछ, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको बतला गया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नेशनल हाईवे यहाँ का, यहाँ से NH75 NH98 दो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरा हुआ है, NH75 और NH98। आइए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखते हैं। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेशनल पल्सेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दो दलहन का रिसर्च और संशोधन विकास का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ में कुछ देखते हैं। तो जपला सीमेंट फैक्ट्री और बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ठीक है, ये केमिकल्स का फैक्ट्री है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल और जपला सीमेंट फैक्ट्री। आइए कुछ MCQ लगाते हैं। ये MCQ चैप्टर के बेसिस पर ही होगा, जो भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया और उसी के अंतर्गत आएगा। तो पलामू जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पलामू जिले की स्थापना कब की गई थी? तो पलामू जिले की स्थापना 1892 में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय बताया गया था, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मेनली जो रहता है जिला का नाम उसी पे होता है, बट यहाँ पर ये मेदिनीनगर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पलामू जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4393 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 4393 है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन कितना है? तो 19,39,869, ठीक है, 19,39,869। आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात किया गया, तो 442, ठीक है, 442। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले का लिंगानुपात क्या है? ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात पूछा गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 928, 928, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के बारे में बात हुआ है, तो 63.63, ठीक है। मेनली पॉइंट के बाद उसको तोड़ के पढ़ा जाता है, तो 63.63%। ये याद रखने के लिए 63 दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ा जाए। पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, यहाँ का सब डिविजन्स पूछा गया, तो मेनली 3 सब डिविजन्स में ये विभाजित है, ठीक है। आपको याद रख लेना, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, ठीक है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। चलिए आगे बढ़ा जाए। पलामू जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रखंड है, आपको बताया गया 21 सबसे ज़्यादा प्रखंड इसी में है। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर, पनकी, चैनपुर, हरिहरगंज, पाटन, लेस्लीगंज, सतबरवा, मनाटू, नवा बाजार, उटारी रोड, पांडू, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पंडवा, नवाडी बाजार और फिर आपका पिपरा, तरहसी और रामगढ़। ये रामगढ़ को आपको जिला के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। 21 प्रखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा गया, तो ये मेनली 5 है, ठीक है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पनकी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पलामू जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, तो ये अमानत और औरंगा दो आपको बतलाई गई, ठीक है। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो ये जो नदी है, ये सब नदी यहाँ से बहती है। और फिर सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकल के बहता है, तो वो मेनली बतलाया गया, ठीक है। ये जो दक्षिणी कोयल नदी है, ये आपका यहाँ से नहीं फ्लो करता है, ये रांची प्रखंड वगैरह से वहाँ से फ्लो करते हैं, रांची जिला से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण छोटा नागपुर में ये दक्षिणी कोयल नदी बहता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सी प्रभावित नहीं होती है? तो दक्षिणी कोयल नदी नहीं होती है प्रभावित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खनिज पलामू जिले में पाया जाता है? तो पलामू जिले में ये ग्रेफाइट जो होता है, ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है। मेनली 3 एलोट्रॉप होते हैं, ये ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद डायमंड हो गया और आपका एक बर्कमिंस्टर फुलेरेन, ठीक है, C60। तो ये 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो ग्रेफाइट मेनली यहाँ से पाया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट वो भी यहाँ मिलता है। और ये डोलोमाइट मेनली कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट का, कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट, ठीक है, इसका मेनली कंपाउंड होता है। तो ये तीनों यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा उद्योग पलामू ज़िले में है? तो पलामू ज़िले में आपको बतलाया गया ये जपला सीमेंट कारखाना है और ये बिहार कास्टिक एंड सोडा केमिकल्स लिमिटेड केमिकल की फैक्ट्री है। तो ये दोनों यहाँ पर है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू ज़िले में स्थित है? तो आप लोगों को बतलाया गया ये मेदिनीनगर का किला, पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स भी आपको बताया गया, 50 टाइगर रिजर्व्स हैं देश में, जिसमें कि एक पलामू का भी जो टाइगर रिजर्व है वो भी आता है, ठीक है। उसके बाद रोहिला का किला, ठीक है, रोहिला फोर्ट। तो ये तीनों यहाँ पर पाया जाता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है? तो आइए डिस्कशन करते हैं इसको थोड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये मेनली 1926 तक में एक कॉलेज था, ये कॉलेज की तर्ज पे विकसित हुआ था। 1926 तक में ये कॉलेज था, बट इसे 2017 में अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और ये आपका कहाँ पर उपलब्ध है? रांची में है, ठीक है, ये रांची में है। तो मेनली पलामू में तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए कट जाएगा। उसके बाद बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, इसको कृषि विश्वविद्यालय कर लेना है, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर। तो ये कृषि विश्वविद्यालय मेनली 26 जून 1981 को डेवलप हुआ था, ठीक है। कृषि के पढ़ाई के लिए, कृषि के जानकारी के लिए ये मेनली स्टार्ट हुआ था 1981 में, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ सिचुएटेड है? रांची में, ठीक है, ये भी रांची में। तो ये दो ऑप्शन तो आपका कट हो गया। उसके बाद फिर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये आपको पीछे डिस्कशन किया गया है, ये हमारे पलामू में ही है, ठीक है। ये 17 जनवरी 2009 को ये बना है, ठीक है, ये 17 जनवरी 2009 को ये फॉर्म हुआ है। तो ये आपका मेनली नीलांबर पीताम्बर इसी जगह पे स्थित है। उसके बाद थोड़ा ये विनोबा भावे भी देख लेते हैं, ठीक है, ये हजारीबाग में है। और ये 17 जनवरी 17 जनवरी ये आपका नीलांबर पीताम्बर फॉर्म हुआ था। ये मेनली 17 सितंबर 1992, ठीक है, आपको डेट देख लेना है। ये 1992 में ही ये फॉर्म हुआ था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको थोड़ा देख लेना है, 17 सितंबर, इसको आपको कंफर्म कर लेना है, ये हजारीबाग में है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें पूछा गया है कौन सा पलामू जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो इसी नोट के साथ मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।